हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू डे 5, राइट। सो पाँचवें दिन को आपको स्वागत है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कमेंट जो भी आप लोगों ने किया है। एक बार हम कमेंट देख लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आज का क्लास और देखेंगे क्या हम कर सकते हैं आज के दिन में, क्या चैलेंज हम ले सकते हैं और कैसे हम आज का जो आज का जो चैलेंज है उसको हम कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्वप्निल ने बोला है वेरी गुड इनिशिएटिव सर, थैंक यू स्वप्निल। ममता शर्मा ने बोला है टुडे आई हैव कंप्लीटेड ऑल टास्क। ये आई एम नहीं होता है, आई हैव होता है, ठीक है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये करेक्ट करना है। तो ममता जी ने बोला है आई हैव कंप्लीटेड ऑल टास्क, आई वॉच्ड योर वीडियोस फॉर बिजनेस प्रोसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, यू हैव कंप्लीटेड। ट्रांस 0126 ने बोला है कंप्लीटेड ऑल टास्क, ग्रेट, आपने कंप्लीट किया। नकुल ने बोला है थैंक यू। पुनीत कृष्णा ने बोला है थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ऑल वीडियोस, आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग योर इंग्लिश क्लासेस, इट इज हेल्पिंग वेरी मच, please continue and make more videos like this. Yes, we are continuing this one. बीरा भास्कर रेड्डी ने बोला है एवरीथिंग एक्सरसाइज वर्क फॉर मी वेरी वेल, ग्रेट, इट वर्क फॉर यू एंड इट विल वर्क फॉर एवरीवन अदर आल्सो। ओके, सो सबके लिए ये काम करेगा, आप प्लीज़ डू ट्राई इट। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो उस टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हाय सर, हाउ आर द ओपनिंग्स इन SAP MM इन फ्यूचर, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल कॉल, आई एम इन डिलेमा, शुड आई वेट फॉर SAP MM और आर स्विच टू एनी अदर डोमेन, प्लीज सजेस्ट। डोमेन स्विच करने के लिए ये आपकी मर्जी रहेगी, आप अगर स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगा कि आपको अगर उधर भी जॉब नहीं करेगा फिर आप क्या करोगे, फिर से स्विच करोगे। ओके, दिस इज कॉल्ड रनिंग अवे फ्रॉम योर we can say what we can say from your problems, right। अगर आपको जॉब नहीं आ रहा है, कॉल्स नहीं आ रहा है, तो आपको देखना है आपके शायद रिज्यूम में कुछ प्रॉब्लम होगा, आपके प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से आपको नहीं आ रहा है कॉल्स, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कॉल्स आ रहा है। प्लीज़ कमेंट यस और नो अगर आपको कॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो एक आध कॉल्स तो सभी को आता है, राइट। तो थोड़ा सा वो सिचुएशन बेस्ड भी रहता है, किस टाइम में थोड़ा सा हायरिंग ज़्यादा रहता है, किसी टाइम में थोड़ा सा हायरिंग कम रहता है। राइट नाउ आई कैन से हायरिंग्स आर देयर आई कैन सी देयर इज अ pretty much postings are there in the LinkedIn और in the WhatsApp group, I can see it। बहुत सारे लोग उसको पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब है। इन्फोसिस में एक्सेंचर का कॉल मुझे रिसेंटली आया था, TCS का कॉल मुझे रिसेंटली आया था। तो अगर आप फिट बैठते हैं उसके ऊपर आपको भी कॉल्स आने चाहिए। अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेशर के लिए, आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कंसिस्टेंटली हर क्लास में, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, फ्रेशर के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। फ्रेशर के लिए आप कभी भी किसी भी फील्ड में नहीं बता सकते हैं कि फ्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा जॉब है, आप कर सकते हैं। फ्रेशर यानी कि अगर आप कॉलेज पास आउट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अगर फ्रेशर अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं तो फ्रेशर के लिए आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हो तो फिर आपको फ्रेशर अपने आप को कंसिडर मत करो। जो भी आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर आप एक्सपीरियंस शो करके अपना रिज्यूम प्रिपेयर करो, ठीक है। रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है उसका भी वीडियो है, डिटेल वीडियो है, उसको भी चेक कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर क्या डालना है क्या नहीं डालना है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी विश है मोहम्मद मुजम्मिल। ओके, तो मोहम्मद मुजम्मिल, ये आपकी विश है कि आप MM में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर नया मॉड्यूल ट्राई करना चाहते हैं। मैं हमेशा ये बताता हूँ हर किसी को जो भी MM में ट्रेन हो रहा है या ट्रेन कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो एक ही मॉड्यूल सीखें, जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब ढूंढे, जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब मिल जाए, जॉब में ज्वाइन करें, 1 साल वहाँ पे कंटिन्यू करें, वहाँ पे सीखें, सीखने के बाद जाके दूसरे मॉड्यूल को ट्राई करें। या फिर अगर जॉब में कोई दूसरा मॉड्यूल का आपको स्कोप आता है तभी जाके आप दूसरा मॉड्यूल पे जाएं, वरना आप मल्टीपल मॉड्यूल ट्राई एंड टेस्ट आउट मत कीजिए, ठीक है। दिस विल ओनली लूज योर टाइम।
उतने टाइम में आप अपने मॉड्यूल को, अगर आप एमएम में काम कर रहे हैं या डब्ल्यूएम में काम कर रहे हैं या किसी भी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, उतने टाइम पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड आपको सब कुछ पता है। ठीक है, आपको सब कुछ पता नहीं होगा, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा नया चीज़ें सीखने के लिए। अगर आपको एसएपी के अंदर सारा कुछ आता है तो आप मैनेजरिंग जो मैनेजिंग स्किल्स जो है उसको आप डेवलप कीजिए। ठीक है, टीम लीड का जो स्किल है वो आप डेवलप कीजिए, सॉरी, वो आप डेवलप कीजिए। ठीक है, तो एक ही मॉड्यूल पे कांस्टेंट रहिए। जब आपको जॉब के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दूसरे मॉड्यूल के लिए जाइए, या फिर अगर आप एक मॉड्यूल में पूरा कॉन्फिडेंट है कि मुझे आता है, मैंने जितना काम किया है मुझे आता है और मुझे नया सीखना है, तो आप जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट है परमानंद घड़ाई का है। व्हाट एन अमेजिंग एक्टिविटीज, दिस कोर्स इज incredibly well structured and content is both informative and engaging. Thank you sir for making learning accessible and enjoyable. I am ready for the challenge. Okay, I am ready for the challenge. I'm glad also for your comment. Please do the tasks which are available, which we have discussed in the 4 days, so please do it. Uh, this is Sanmugam. Joined the challenge. Great Sanmugam. Siddheshwar, Siddharth Nath, Siddharth Nandeshwar. Okay, Siddharth Nandeshwar. Today I am completed one task about info record. Great Siddharth. So you have to perform it every day. One day is good, but you have to do it every day. P. Balaji Patro is saying thank you so much for your efforts. Thank you Balaji for mentioning it. सपन कुमार पात्रो, कितने कमाते हो, बूढ़े लग रहे हो। हाँ, एज हो गया है। ठीक है, आप जितना समझ रहे हो उतना एज हो गया है मेरा, तो बूढ़ा लग रहा हूँ, कोई बात नहीं है। Arun Kumar, try to speak in English. You can cover all the aspirants. All people can understand English, but English people cannot understand Hindi or other local language being interstate. Okay, Arun, I know your comment. Um, I know your comment, but the thing is, we are here practicing on the communication skills, right? And if I tell someone that you are lacking in English, so how it will be like it will be useful, right? So that's why we are saying, see, English people or anyone, I don't believe that in India there are some English peoples are there. Everyone is local narrative is there. Okay, unless you belong from Nagaland is having mother tongue of English, right? That is GK. So without mother like Nagaland, you are belonging to any other state, there is no English language people are there. So mostly I believe Hindi is a relatable language. We can say most of the people can understand Hindi. Okay, so I have been there in many of the states in India. Okay, you can say it, Chennai, I was there in Hyderabad, I was there in Bangalore, I was not in Bangalore, I can say I was there in Karnataka, some places. I have been there in, you can say, all Hindi states. Let's say it's Haryana, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, and West Bengal. I have been in every place for some period of time. Okay, so I know that everyone understands a little bit of Hindi, but I know, yeah, for some people, let's say from the southern part of our country, it is little bit issue with the Hindi language. Okay, because it is not your mother tongue, so there will be problem. So for us also it is the same situation, that it is not our mother tongue. We don't know much about the southern languages. Okay, so that those kind of state language we don't know, and mostly languages differ from every state to state, so that is not our concern. Okay, so basically here I just want to tell you that we are doing it Hindi, but in the meantime, in between, I am mentioning it in English also. Okay, and the task which I'm writing in English, right? You can understand from that one, you can complete your task. Okay, I'm not doing much things, I'm just explaining your task how you can do it. So I'm just telling you, I'm showing you over a screen. Okay, so that is a visual thing, so visual you can understand, right? No problem, we can add some more English to it. Okay,
but here basic we are doing this class for improving our English. So I don't believe that saying it in English will help someone, okay, because we are doing it for that only. Okay, no problem, Arun. Thank you for your comment. It will be also helpful. It is also helpful. Uh, CA Sandy is saying great start. Thank you. Yogesh Savant is saying thank you. Kajal Saini is saying good explanation. I am new to this channel. Okay, this is under other videos. Okay. Someone is saying Mohammad Yasir सर्वर SAP GUI कहाँ से लेना है? अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा. मोहम्मद यासिर इज सेइंग आई एम रेडी. ग्रेट, यू आर रेडी, यू डू द टास्क. ओके. Mohammad Rais is saying more to go, sir. Yes, definitely we have to cover the 100 till 100 we have to cover. Okay. Mamta Sharma is saying something about no. I don't know which topic she is mentioning. Okay. No problem. Yogesh Sawant is saying thanks, sir. Sunil Kumar is saying very informative 100 days challenge. You are a true mentor. Thanks. Thank you, Sunil. Okay. Okay. So that are some of the comments. Okay. So I believe I have answered all of your questions, and right now we can go to our topic. Okay. So we have seen till this one, day 4. We are looking for the Fury apps. I believe some people or some person they have already seen the Fury app. बहुत सारे लोगों ने आई होप के फ्यूरी का ऐप्स को सर्व किया होगा, वहाँ पे जाके चेक किया होगा फ्यूरी का क्या क्या ऐप्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशन आपके पास है. अगर आपके पास S4HANA का सर्वर है तो आप जाके वहाँ पे वो फ्यूरी ऐप्स चेक कर सकते हैं, वो फ्यूरी ऐप्स का कैसे काम करता है वो चेक कर सकते हैं. गिव मी 1 or 2 days. आई एम quite busy with the work. Okay, right now also time is already मतलब हो सकता है कि ये वाला जो क्लास है ये 10-15 मिनट या आधा घंटे लेट में आए. जो हम 9 बजे को अपलोड करते हैं हो सकता है कि 9:30 को हम इसको अपलोड करें. ओके, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग बिट लेट. इट्स ऑलमोस्ट 8:40. ओके, वी आर रिकॉर्डिंग. टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो नो प्रॉब्लम. सो आप प्लीज़ इसको देखिए. जो भी हमारा 4 टास्क था, पहला टास्क था बिजनेस प्रोसेस, दूसरा टास्क था कम्युनिटी पोस्ट सर्च, देन एक्सपेरिमेंट ऑन GUI, देन फ्यूरी एप्स. ओके, ये चारों चीज़ आपको करना है, डेली बेसिस पे करना है. आज क्या कर सकते हैं? आज के टास्क के लिए हम देखते हैं एक्सप्लोर और राइट डाउन ऑल द टेबल्स रिलेटेड टू SAP MM. ठीक है, आप SAP MM के रिलेटेड में जो भी टेबल है, कौन सा टेबल आपको पता है? मटेरियल मास्टर का MARA, MARC, MARD, MBEW, और कौन सा होता है उसका, इतना मुझे अभी याद आ रहा है. तो इसका और भी काफ़ी सारे टेबल्स हैं, तो उसको आप देखिए. ठीक है, और दूसरा जो टेबल है परचेजिंग का टेबल होता है, गुड्स रिसिप्ट का टेबल होता है. जितना आपके मन में आ रहा है, आपको याद आ रहा है, ठीक है, वो सारे आप नोट डाउन कीजिए. ठीक है, पहला टास्क ये है कि आपका मन में जितना आ रहा है वो आप नोट डाउन कीजिए. ठीक है. So for English people, try to write down whatever tables you know in the SAP MM. Inside the SAP MM, what kind of tables we are using or what kind of tables you have used or you have seen. Try to write it down, and let's see if you are able to mention more than 10 tables. Okay, after that we will be looking into it. Okay, so try to write it down all the tables which you have seen. Okay, don't go to the GUI. Then next task will be you have to find out what are the tables, what are the fields are there. You have to try it down, you have to write it down. Okay, so today's task is to write all the tables which you know, which you are aware of, or which you have used sometime of, which you remind of. Okay, तो आपको जो भी याद है टेबल्स के बारे में आप उसको लिख दीजिए. ठीक है, टेबल लिख दीजिए. अगर आपको पता है वो क्या टेबल है, कौन सा टेबल है, तो वहाँ पे लिख दीजिए उसके सामने कि ये टेबल जो है ये इसका टेबल है. अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, आपने टेबल लिख लिया, आप एक बार गूगल कर लीजिए या फिर आप एक बार सिस्टम पे चले जाइए और AC16N पे जाके वो देख लीजिए वो टेबल
किस चीज़ का टेबल है। वहाँ पे जब आप टेबल एंट्री करोगे उसके सामने में ही उसका आ जाता है डिटेल्स, किस चीज़ का टेबल है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, सो टुडेज टास्क इज टू write down all of the tables you know. If you know the name of the table or description of the table, write it down. If you don't know or the description of the table also, if you know only the table, write down the table, go to the GUI or go to the SAP, go to SE16 and try to find out what is the description of that table, write it down. Okay, so this is all about SAP learning. SAP में आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। इन द SAP यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू राइट द टेबल्स। तो आज के कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए क्या करें, एनी आइडियाज? कोई कर रहा है नए चीज़, कोई भी कर रहा है? ओके, तो आज के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए आप क्या करें, फाइंड अ न्यू वर्ड and try to use it for 7 days minimum and 21 days at least। ठीक है, आपको क्या करना है, हर दिन आपको एक नया वर्ड ढूंढना है, वो नए वर्ड को आप यूज़ करना है, कोई भी सिंपल वर्ड हो। ठीक है, जैसे कि आपने आज फाइंड आउट किया स्टडी, स्टडी को लेके आप 7 दिन तक कोई कोई सेंटेंस उसके ऊपर बनाओ। टुडे आई हैव स्टडीड, आई हैव टू स्टडी, I have to study this, I have to study that, I have to study SAP, I have to study SAP MM, I have to study SAP MM टेबल। रोज आप उसको यूज कीजिए 7 दिन तक, मिनिमम आपको 7 दिन यूज करना है, 21 दिन तक आपको एटलीस्ट कंटिन्यू करना है। ठीक है, रोज इसको एक टाइम आपको एक नया वर्ड फाइंड करना है, नया वर्ड वहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे नया वर्ड लिखना है और वो नए वर्ड को यूज करना है एटलीस्ट 7 to 21 डेज के लिए। ठीक है, ये था आज का टास्क, ये था आज का हमारा जो दोनों टास्क था SAP के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड के ऊपर। ठीक है, आई होप ये सारा जो चीज़ें हैं इसको आप ऑन अ डेली बेसिस ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आई विश दैट, आई होप फॉर दैट एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, आई बिलीव। आप इसको करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ हम उसको देखते हैं। देन उसके बाद हम ठीक है, हम देखते हैं अगले क्लास में एक और नया वीडियो, एक और नया टास्क के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।